अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस ख्वाजा। सास अपने लिए बहुत ढूंढ रही होती है चांद का टुकड़ा। चांद से कम उनका मयार ही नहीं होता। ऐसी हसीनों के अंदर बिठाएं और रोशनी बाहर हो, यानी कि चांद का टुकड़ा चाहिए होता है। चांद को वो घर ले तो आते हैं, लेकिन उस चांद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। 2 दिन में ही उस चांद को ज़मीन पे ला दिया जाता है, ज़मीन पे रख दिया जाता है। जितना शौक़ होता है दुल्हन लेके आने का, काश उसी शौक़ और उसी वलवले से आप बहू की इज़्ज़त भी करें और उसे मोहब्बत करें और उसको सिखाएं अपने घर के तौर तरीके प्यार से तरीके से। पहले दिन ही आप एक्सपेक्ट मत करें कि सास का जो तजर्बा है या सास ने जिस तरह लाइफ गुजारी है फ़ौरन वो उसी में आ जाए। ज़ाहिर एक 25 साल की बच्ची को 50 साल तक आने के लिए थोड़ा टाइम दरकार होगा, उसे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप फ़ौरन एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, इसको तो ये भी आना चाहिए, इसको वो भी आना चाहिए, इसे हमारे घर के तौर तरीके फ़ौरन आने चाहिए। उसे थोड़ा टाइम दें, उसे थोड़ा सारा हिम्मत भी दें, थोड़ा हौसला भी दें और उसे समझाएं। वो आराम से आपके सारे रंग ढंग में ढंग जाएगी। देखिए, अब जैसे चाय बनाना, कढ़ाई बनाना, पराठा बनाना, इवन कि कुछ भी खाना बनाना, इंग्रेडिएंट्स हमेशा सेम होते हैं। चाय के भी वैसे ही हैं, कढ़ाई के भी उतने हैं, पराठे के भी वही इंग्रेडिएंट्स हैं। बट हर घर का टेस्ट अलग है, हर घर का जायका अलग है, हर घर का बनाने का स्टाइल भी अलग है। तो ज़ाहिर है एक नई चीज़ में आने का उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा। क्योंकि होता ये है कि माएँ अपने बेटों को शेयर नहीं कर पाती हैं। शादी तो बड़े शौक़ से कर देती है, लेकिन जब बेटा बहू को टाइम ज़्यादा देता है या कुछ उसके लिए लेके आता है तो सास एकदम इनसिक्योर हो जाती है। एकदम उसे फ़ील होता है कि अब तो शायद मेरा कोई वैल्यू ही नहीं रही, मेरा कोई वो नहीं रहा। तो वो फिर इस तरीके से बेटे के कुछ कान भरने शुरू करती है या बहू के ख़िलाफ़ कर देती है कि वो उसके अल्टीमेटली नतीजे बड़े भयानक निकलते हैं। और ये आजकल के ज़माने में भी होता है। बहुत अच्छी सासें भी हैं, मैंने बहुत अच्छी सासें भी देखी हैं जिन्होंने अपनी बहुओं को बिल्कुल बेटियों की तरह रखा है, बड़े अच्छे तरीके से रखा है और उनके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह उनकी बेटियों को भी ऐसे सुख और सुकून देखना नसीब करे। लेकिन ये जो माएँ हैं जिनकी अपनी बेटियाँ भी होती हैं, लेकिन बहुओं को आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं कि जैसे वो पता नहीं क्या है, उससे घर की हर बातें छुपाई जाती हैं, उसे प्रॉपर घर में जो एक चीज़ होती है जो उसका शेयर उसे मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता, उसकी जो ड्यू रिस्पेक्ट होती है उसको वो भी नहीं मिलती। क्योंकि सास ने ही घर का माहौल बनाना होता है, औरत उसी ने ही घर का माहौल बनाना होता है। लड़के तो फिर एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन सास जो है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। ये चाहे तो इनकी मैरिज को बहुत कामयाब बना सकती है। अगर लव मैरिज होती है तो लड़कों को या लड़कियों को ख़ुद मेहनत करनी पड़ती है कि अब हमने किया है तो हमने इन रिश्तों को निभाना है। जबकि अरेंज मैरिज होती है तो उसमें वालिदैन ने क्योंकि किया होता है, वो कोशिश करते हैं कि इस शादी को किसी तरीके से बरकरार रखें। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ नेगेटिव जो सास होती हैं वो इस चीज़ को भी, अपने हाथ की लाई हुई दुल्हन को भी इस तरीके से ट्रीट करती हैं कि अल्टीमेटली अपने बच्चों का घर ख़राब करके, बर्बाद करके ही वो खुश होती हैं। देखिए, कल को आप पे बुढ़ापा भी आना है, कल को आपने इस एज स्टेज में भी जाना है कि आपको ज़रूरत रहनी है, बेटों की ज़रूरत रहनी है, बहुओं की ज़रूरत रहनी है। तो यकीन करें, अच्छी समझदार सासें वो हैं जो बेटों से ज़्यादा बहुओं से बना के रखती हैं। अगर आप बहू से अच्छी दोस्ती रखेंगे, उससे बना के रखेंगी, उसे कॉन्फिडेंस देंगी, तो वो यकीन करें आपके साथ बहुत अच्छी और बहुत बेहतर रहेगी। क्योंकि आजकल की बच्चियां भी माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, उन्हें आइडिया है कि सास के साथ किस तरह बना के रखनी है या उनसे किस तरीके से उन्हें डील करना है कि वो खुश रहें। तो इसी तरह थोड़ी सी सासों को भी कोऑपरेशन करनी चाहिए। जो नई नवेली दुल्हन आती है, जो बच्ची आती है, उस पर एकदम से एक्सपेक्टेशंस इतनी लगा लेना कि उसको बिल्कुल कंफ्यूज कर देना, उन्हें एकदम परेशान कर देना नहीं चाहिए इस तरीके से। तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसे अपनी चीज़ों पे, अपनी डगर पे लेके आएँ, बट इट विल टेक सम टाइम। एकदम से उस पर इतना ना डाल दें। तो मेरा ख़्याल है कि अगर इस तरीके से सारी सासें अच्छी पॉजिटिव सोचें, अपनी बहुओं को अपनी बेटियां समझें, तो कोई भी घर ख़राब नहीं होगा, कोई भी आपके बेटे आपसे दूर नहीं होंगे। क्योंकि ये करने से आपके बेटे भी दूर हो जाते हैं। अल्टीमेटली उन्हें पता होता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या सच है, क्या झूठ है। वो अलग बात है कि माँ के सामने बोल नहीं पाते, बट समझते सारा कुछ है। तो इसलिए प्लीज़ अपने बच्चों को अपने हाथों से मत निकालें।
اپنی بہوؤں سے بنا کے رکھیں، جیسے کہ آپ کے داماد آپ کی بیٹیوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں یا اچھا ٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کتنی خوش ہوتی ہیں، ہمارے داماد تو بہت اچھے ہیں۔ اگر وہی بیٹے کریں تو یہ تو رن مرید ہو گیا، یہ تو جورو کا غلام ہو گیا، تو آپ پھر اس طریقے سے اس کو کرتے ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کو آپ برابر سمجھیں اور ان کے حقوق ان کو دیں اور ان کو بھی جینے کا کھلا حق اور کھلا اختیار دیں۔ اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔